सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है कुछ खास सादर जय जिनेन्द्र। कार्तिक कृष्ण की नवमी है आज, बस समझ लीजिए चतुर्दशी के बाद अमावस की ओर बढ़ते जा रहे हैं 2591 महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की ओर। सादा जहर आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के अंदर एक बहुत रोचक बात। क्या आज भी रक्षक देवी देवता इतने ज़्यादा जीवंतों के रूप में काम करते हैं? आपको आज दिखाते हैं, यानी वह कितने हर समय तैयार रहते। देख रहे हैं अभी ये एंट्री थी जयपुर कोटा हाईवे पर गुंसी के पास। यह बन रहा है विद्या तीर्थ, जो बन रहा है सहस्त्रकूट जिनालय। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं 7 बीघा जमीन पे बन रहा है ये। और खास बात क्या है, शांतिनाथ जी का खास जिनालय बन रहा है ये सहस्त्रकूट जिनालय। आरिका विद्याश्री जी के सानिध्य से बन रहा है, पर इसमें आज बहुत अजूबा हो रहा है। आज वही अतिशय हो रहा है जो आज आपके पास लाए हम। कि खास बात क्या है कि आज भी रक्षक देवी देवता विभिन्न रूप में कहते हैं। अभी तो प्रतिष्ठा अधिकारी हुए नहीं, अभी तो शिलान्यास हुआ, उससे पहले ही यहाँ पर अतिशय ही अतिशय दिखने लगे हैं। क्या है ये बातें, आज यही देख रहे हैं आप। अभी 2-3 दिन पहले तो शिलान्यास हुआ, ये काम शुरू हुआ यहाँ पर। दीवार आउट, हमेशा जब कोई तीर्थ बनाए सबसे पहले बाउंड्री बनाए अपने, कहते हैं बाहर की सीमा को सुरक्षित करेंगे तो कहते हैं अनवांटेड चीज़ें अंदर नहीं प्रवेश करेंगी। तो यह काम शुरू हुआ। जयपुर से आई है पूरी लेबर, 50-60 लगातार काम कर रहे हैं और करें 8 महीने में तैयारी पूरी लगभग हो जाएगी। जोर शोर से काम चल रहा है, कभी आकर देखिएगा। पर हम बात करें यहाँ अतिशय की, यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा है। अरे अतिशय बहुत होते हैं यहाँ पर, बहुत है। अपने आप प्रति वहाँ अभिषेक होता है, वह भी दिखाएंगे। पर अब यह है, जब भी कोई नया काम होता है, नई एंट्री होती है, तो नाग नागिन जोड़ा फल उठाकर खड़ा उसके सामने हो जाता है। विश्वास नहीं होता, हमने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं। पिछली बार चित्र नहीं थे, अब की बार चित्र भी किसी तरह कोशिश की बात, क्योंकि उस समय जब देखते हैं तो एकदम सब कहा जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं उनके अंदर से ऐसा वश हो जाता है कि सब कुछ ध्यान नहीं रहता है। जब नागिन चली जाती है तब होश आता है, अरे क्या था। आपको हमारी बात विश्वास नहीं होगा। जितेंद्र सुपरवाइजर है, 3-4 दिन पहले आए यहाँ पर, और जैसे ही आए और ये काम शुरू किया कि सामने वही नाग नहीं जोड़ा उनके सामने खड़ा हो गया फन फैलाकर। पूरे तरीका लगभग 7-8 फुट का है, आपको फोटो दिखाएंगे अभी। पर हाँ, हैरान हो गए वो। हमने सीधा उनसे जब वो पूछा तो घबराहट के अंदर थे। कहते मैंने भी फोटो खींची लेकिन नागिन जा चुकी थी, नाग था, अब वो दिखाएंगे। पर पहले जितेंद्र सुपरवाइजर को सुनाते हैं क्या। पर हाँ, माता जी के सपने में भी आते हैं वह रक्षक देव, और माता कहती है ये कर दो, माता जी नहीं स्वीकारती हैं। क्या है वह बात बाद में, पहले जितेंद्र सुपरवाइजर से सुन लीजिए हमने जो बात की, घबरा कर उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। जितेंद्र भैया, तुमने जो भी नाग नागिन ने जोड़ा देखा था, हाँ जी, वो कैसा था, मतलब किस रंग का था? काले रंग का था सर। काले रंग का था। पहले भी देखा था उसको क्या? नहीं, मैंने पहली बार ही देखा। उसने क्या कहा, कुछ कहा? मतलब वो चुपचाप चला गया, कुछ खड़ा रहा, कितनी देर रहा तुम्हारे सामने? सर मैं तो अचानक, हमारा यहाँ पे काम चल रहा है तो वहाँ पे मैं जा रहा था उधर बाउंड्री वाले के पास में से, तो हाँ। दोनों नाग नागिन अपने फन फैला के दोनों खड़े हुए थे। अच्छा, फिर मैंने खड़े हुए थे। यहाँ पे मंदिर, हाँ जी, फिर मैंने मंदिर में फोन किया कि भाई जिनको देखना है नाग नागिन का जोड़ा वो आ जाओ। मेरे को हाँ। ऐसा पता नहीं था सर यहाँ पे, क्योंकि मैं तो नया ही हूँ यहाँ पे। ठीक है। फिर ये सारे गए थे तो वो नागिन को जा चुकी थी, खोलना। और नागिन को भी देखा कई लोगों ने। नागिन को नाग तो फिर आराम से गया, वो तो रुका हुआ था। अच्छा। जैसे हम 10-12 लोग पहुंच गए थे वहाँ पे, हाँ। तो नागिन आगे आगे चल रही थी, नाग बाद में। फिर वो बिल्कुल डरा नहीं है, वो आराम से गया। आपको वह नाग की फोटो हम दिखा रहे हैं जो कैमरे में कैद की जितेंद्र ने। कहते हैं कैद नहीं कर पाए, जब नागिन था दोनों खड़े रहे, फिर चंद मिनट खड़े रहे, तब कुछ नहीं होश था उन्हें। बस देखते देखते उन्होंने कहा, फ़ोन किया, दिल दिया, जल्दी देख लो। और कहा जब तक मैंने कहा, नागिन फिर चलनी शुरू हो गई, चली गई। सुना आपने, नाग था तब उन्होंने उसको ये फोटो खींचे। धीरे धीरे वह भी आगे बढ़ता चला गया। आखिर ये नाग नागिन क्या, ये भूमि धरा जो है, क्या है किसी आयतन जिन बिंब जिनालय स्थापना के लिए बती, जहाँ पर रक्षक देवता कुछ ना कुछ कहते हैं। माता जी के सपने में कई बार आते हैं और वह कुछ अनुमति मांगते हैं, माता जी मना कर देती हैं। यहाँ की प्रतिमा शांतिनाथ जी की गजब की मुस्कुराहट प्रतिभा है, आकर्षित करती है, वहाँ भी अभिषेक होता है। पर बात क्या है, माता जी बार बार उन रक्षक देवी देवताओं के जो सपने में आते हैं उनको वह स्वीकारते नहीं है उनकी बात, और वह बार बार आकर क्या कहते हैं। कभी हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है? क्या यह श्रद्धा से, भक्ति से, मंत्रों से, जाप से
किसका यह प्रभाव है कि इस भूमि के अंदर रोज ऐसे चमत्कार दिखने को। आप कहेंगे नाग नागिनी कोई बड़ी बात नहीं है, जंगल होगा वहां से आते होंगे, पर इस नाग नागिनी जोड़े में कुछ खास बात है। अतिशय क्यों होता है वह भी बताएंगे, पर पहले आर्य का विज्ञाशी से आपको सुनाते हैं जो उन्होंने कहा कि यह सब क्यों हो रहा है और कौन सपने में आता है और वह क्यों नहीं स्वीकारती हैं। सुनिए जरा। रजीत, तो आप भी समझते हैं कि अपन भी ऐसे क्या, उपजाऊ एक चीज जब होती है, जैसे उपजाऊ भूमि होती है तो उसमें बीज जाते ही है वह फसल को अच्छी देती है। उसी प्रकार से शायद यह भूमि भी शायद इस पर आयतन बनाने के योग्य होगी, या यहाँ पर इस वजह से ये इस क्षेत्र के रक्षक देव अनायास, जबकि मैंने इसमें स्थापना भी नहीं करी। हाँ, अभी स्थापना नहीं की, बिल्कुल। हाँ, है ना, तो भी यहाँ पर इतनी बस कारण यह है कि संघ के द्वारा एवं हम लोग जो इसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे ज्यादा हमारे संघ में प्रातःकाल 5:30 बजे से सहस्र नाम की मंत्रावली चलती है 15 साल से जी। उस मंत्रावली का सबसे ज्यादा कि हम लोग अच्छे से उसको अर्थात तो योग से पूरा संघ बैठकर, सामूहिक संघ से बैठ करके करते हैं। एक दी मंत्र होता है, अद्भुत मंत्र होता है एवं भक्तंबर आराधना होती है। और शांतिनाथ भगवान की 11 माला, 2 माला तो मैं स्वयं बोलकर करती हूँ और शेष संघ में जो भी साधुगण हैं वो करते हैं। एवं शांति विधान जब से यहाँ पर हम लोगों का चातुर्मास हुआ तब से शांति विधान चलता है और इसके बाद 51 माला नमोकार मंत्र की चलती है। तो क्या माता जी आपको लगता है कि ये हमारे पूजा विधान मंत्र की जो है साधना, उससे यह असर दिख रहा है? मुझे तो यही लगता है कि मेरे पूजा आराधना का ही असर है, अन्यथा इतने छोटे से समय में और साक्षात यहाँ पर ही अनहोनी की सामने आकर के और स्वयं ना देखे, वर्कर को देखे, कहीं किसी को देखे, और जैसे मंदिर का काम चालू हुआ तभी उसी दिन दिखा। और सबसे ज्यादा बुधवार के दिन ज्यादा विशेष चीजें दिखती है, तो शांतिनाथ जी का दिन कहते हैं उसको हम। हाँ, और इस वजह से तो मुझे, और जब से हम लोग आए तो 5 माता जी नित्य रसी, एक ना एक रस छोड़ करके आहार करना और एक ना एक दिन उपवास करके, अर्थात 2-4 दिन ही 5 माता जी उठते हैं, अन्यथा कोई ना कोई का उपवास बना रहता है। अच्छा, क्रम ऐसा हो ही जाता है, मतलब रोजाना? हाँ, ऐसा क्रम बन जाता है कि कोई ना कोई का उपवास बना रहता है। तो इसलिए हम लोग वैसे 9 माता जी हैं जी, तो कोई ना कोई उपवास और आराधना करते रहते। तो मुझे अपनी इस आराधना पर अर्थात सहस्रनाम की इस भक्ति पर बहुत अटूट विश्वास है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यह इस क्षेत्र पर यह जो नाग नागनी का जोड़ा है वह इसी वजह से हो। और 1-2 बार सपनों में भी ये बात आ चुकी है कि मैं आपकी इस भक्ति से प्रभावित होकर आपके यहाँ रुकना चाहती हूँ, पर मैं परमिशन मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि आज स्थितियाँ ऐसी है, वेंतर देव हैं, कभी कुछ शब्द बोलते, कभी कुछ बोलते, और क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। इस वजह से वो 2-3 बार तो मेरे सपनों में भी बोल चुके हैं ये चीज कि आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं जी। इसका मतलब परमिशन जो हम परमिशन नहीं देते इसलिए है कि कई बार अनिष्ट ना हो जाए, हम गलत भाषा बोलने कहीं कुछ ऐसा हो जाए, उतना सम्मान ना दे पाए। हाँ, इस वजह से मैं, क्योंकि मैं इससे वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे संग में एक ऐसी घटना घट गई थी। कभी कोई देखिए कोई लापरवाही होता है, कभी कुछ होता है जी। तो इनकी कौन सी स्थितियाँ बनती है, इस वजह से मैं उनको परमिशन नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में कुछ थोड़ा सा वह डाउटफुल रहता है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस आराधना के बल से वह चाहते हैं कि हम आप जहाँ भी रहे सुरक्षा करें। ऐसी उनकी एक बार और घटना घटी थी विनिश्चय सागर जी के साथ। एवं जी। हम पुरुलिया में दोनों पंचकल्याण के लिए, पुरुलिया क्षेत्र आपने सुना होगा, हाँ, हाँ, पश्चिम हाँ। बंगाल में संविष्कर जी के पास, जी, वहाँ जी। पर
पंचकल्याण का अवसर था। 11 दिन तक लगातार कंटिन्यूस क्या नाम से वर्षा हो रही थी, वह वर्षा रुक नहीं रही थी। तो अच्छा। फिर मैंने ये शांति वो इसकी सहस्रनाम की भक्ति करी, अथा मंत्रावली की, और शांतिनाथ भगवान की एक माला करके अभिषेक करवाया भगवान का। वहां पर भी शांतिनाथ थे तो मैंने वहां पर करवाए। तो उस समय वह उसी दिन से सूरज निकला, उसके बाद फिर पंचकल्याण निर्विघ्न संपन्न हुआ। विनीत सागर जी और हम दोनों साथ थे, और इतना ऐतिहासिक पंचकल्याण हुआ कि आज भी यादगार है वो। तो ऐसा भक्ति, मुझे इस सहस्रनाम की भक्ति पर ज्यादा विश्वास है। देख रहे हैं आप श्री शांतिनाथ जी की पद्मासन, ये प्रतिमा लगभग 4.25-4.5 फुट की जो है, इस पर देखिए कैसे स्वतः अभिषेक होता है। आरिका विज्ञान का 30वां चतुर्मास हो रहा है यहाँ गुंसी के अंदर, इस तीर्थ के ऊपर जहाँ निर्माण चल रहा है। और यहाँ पर प्रतिमा देखिए जैसे कोई हम में से एक पतली धार से अभिषेक कर रहा हो तब ऐसा चित्र आता है। और यह इस समय कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, यह सब दिखता नहीं है। कोई ना कोई कर तो रहा है। कोई कहते हैं, कुछ विज्ञान में जो है ना, जो तर्क पर वितर्क करते हैं, कहते हैं पत्थर से निकलता है गर्मी और टेम्परेचर चेंज होने पर, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सचमुच कुछ ना कुछ तो अतिशय हो रहा है। चित्र देख रहे हैं आप, ये 3D डिज़ाइन बना हुआ जो देख रहे हैं आप। बस विज्ञाश्री सहस्त्रकूट जिनालय जब वो बन जाएगा, पूरा तैयार होगा, तो इस आकर्षक भव्य रूप में आप सबके सामने होगा। और हाँ, ये 3 मंजिला संत निवास तो तैयार हो चुका है। वैसे आपको बता दें, इस सारे में हमें सहयोग जो दिया वह प्रतीक जैन सेठी जी ने दिया, जो हर समय की जानकारी देते रहे। अतिशय क्या हो रहे हैं, उनको कई बातें बताई हैं, हम कई नहीं बता रहे हैं, पर सचमुच कुछ ना कुछ धरा में कुछ खास तो है। अब आपको ले आए हैं हम वहाँ पर जिन प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी का इस समय पूरा देश आचार्य पद शताब्दी समारोह बना रहा है, उन्हीं के जन्म स्थली पर ले आए हैं आपको। भोज गांव के अंदर निपानी कर्नाटक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी 3री पीढ़ी और 4थी पीढ़ी मिली जब यहाँ पर दर्शन करने गए, और हैरान होंगे आप, यहाँ पर आज भी उनके इस जगह पर उनके हस्तलिखित ग्रंथ और भी कई चीज़ें मौजूद हैं जो बड़े ध्यान से रखी हुई हैं। आज वह दृश्य दिखा रहे हैं आपको, प्रथम आचार्य शांति सागर जी के दक्षिण के उनके गांव भोज से, जहां पर उनका जन्म हुआ था। कभी कभी ऐसे चित्र मन को गदगद कर जाते हैं, और जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां चित्रों के माध्यम से उन्हें अंदर अंगीकार तो कर ही लेते हैं। जाते जाते एक बात और सुनाएंगे आपको। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की सुशिष्या आरिका सुदृढ़मती माता जी दिल्ली में मॉडल टाउन चतुर्मास कर रही हैं। इन्होंने बताया दिवाली का संबंध सफाई और कमाई से समझते हो आप। कौन सी सफाई और कौन सी कमाई, एक बार 1 मिनट के अंदर जरा इनसे सुन लीजिए कि क्या खास बात है। सचमुच दिल को छूने वाली बात है। असली दिवाली तो यही है, असली कमाई यही है, और वास्तव में अंदर की सफाई यही है। सुनते जाइए। आज के लिए शुभ दिन इसी तरह शुरुआत होती है। शुभ रात्रि से पहले मंत्र नमोकार पढ़िएगा, और सुबह उठिएगा तो नमोकार से उठिएगा। सुनिए जरा। इन दिनों सब ज़्यादा ही बिजी नज़र आ रहे हैं। कोई सफाई में, घर की सफाई में काम वाली बने बैठे हैं, और कोई कमाई में, धन की जो माला माल बनना है। क्यों? क्योंकि दीपावली आ रही है, हर वर्ष आती है, पिछले वर्ष से ज़्यादा मेहनत भी कराती है, महंगाई भी बढ़ाती है, चली जाती है, पर वो बहुत बड़ा संदेश लेकर के आती है। इन्हीं दिनों में 2550 वर्ष पूर्व एक दिव्य आत्मा भी बहुत बिजी रही। यही तो काम, सफाई, जहाँ जन्मों के वर्षों के कर्मों की सफाई की, इस चेतन रूपी घर की परमानेंट सफाई, और कमाई ज्ञान की, सुख की, शांति की, आनंद की, कितनी अनंत इनफाइनाइट जो आज तक भोग रहे हैं, उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसी संध्या को उनके शिष्य ने ज्ञान धन को प्रकट किया, इसलिए उसकी अर्चना हुआ करती है। ये अमावस्या रोशन हो गई। दीपावली को सच में अगर शुभ बनाना है, आज के समय में शब्द पकड़ लिए गए, अर्थ लुप्त हो गए, पर वास्तव में तो पाप की सफाई करना है, पुण्य की कमाई करना है। हमें हैप्पी रहना है, पर उसके पीछे दूसरों को अनहैप्पी नहीं करना, फटाके नहीं फोड़ना, मिठाई लाना, सबको बांटना और खुशियाँ मनाना।